Candidate Naseem Solanki's recent visit to a temple in Kanpur, where she is the wife of the jailed former MLA Irfan Solanki, and she is contesting the bypolls from the Sisama constituency following her husband's imprisonment. Let's first listen into her reaction as far as her recent temple visit is concerned. हमने वहाँ पूजा अर्चना नहीं करी थी, हम वहाँ से गुजर रहे थे तो हमारे कार्यकर्ता जो साथ में थे उन्होंने बोला आप यहाँ दीप जला के और आप दीपावली की शुभकामनाएं सबको दे दीजिए। तो बस यही वजह थी हमारे वहाँ जाने की। और फतवा जो हुआ है तो हमारे वो बहुत बड़े हैं, उनका जो है तो हम उसके ऊपर कुछ कहेंगे। उन्होंने बोला तो उस चीज़ का हम ख्याल रखेंगे कि आगे से हमारी वजह से किसी को ठेस ना पहुँचे। Now, after this temple visit, a fatwa that has now been issued against the Samajwadi Party candidate Naseem Solanki after she visited the mandir. Listen in as far as what the Maulanas now have to say, calling her out, saying that she is not following the religious regulations. पूजने के लायक सिर्फ खुदा है। इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। कोई भी शख्स महिला हो या पुरुष अगर वो अपनी मर्जी से राजी खुशी से वो पूजा अर्चना करती है, जल अभिषेक करती है, जल चढ़ाती है, तो उस पर जो है वो जानबूझ के अगर करती है तो उस पर सख्त हुक्म है। और अगर वो अनजाने में करती है, उसको जानकारी नहीं है और किसी के जबर और दबाव में करती है तो उस पर सिर्फ तौबा का हुक्म है। तो जिस महिला ने भी अगर अनजाने में किया है तो वो शरीयत की नजर में वो मुजरिम है। Well, meanwhile, the ruling BJP has targeted the Samajwadi Party candidate over the temple visit, describing it as a political stunt, saying that the Samajwadi Party only remembers mandirs when the elections are approaching. On the other hand, the Samajwadi Party has slammed the BJP, stating that the party is engaged in politics of hate. Let's listen into the war of words. कि समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, परंपराओं का सम्मान करती है और यही समाजवादी विचारधारा है। नसीम सोलंकी, जिनके पति इरफान सोलंकी जेल में बंद है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जुल्म और जाती करके फर्जी मुकदमे लगाने का काम किया और अब नसीम सोलंकी वो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं। उपचुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी वो नफरत की राजनीति करती है, बंटवारे की राजनीति करती है, वो बटोगे कटो जैसे नारे देती है। समाजवादी लोग, समाजवादी प्रत्याशी सबको साथ लेके चलने का प्रयास करते हैं। जो आग समाजवादी पार्टी ने लगाई है, आज वो अपनी आग में खुद ही घिर गई है। कट्टरपंथ लगातार बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी करती रही है, मजहबी तुष्टीकरण करने का काम करती रही है। अब इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी वो भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए चुनाव के वक्त पे चली गई, तो ये बात कट्टरपंथियों को अब नागवार गुजर गई है और इसलिए कट्टरपंथी अब फतवा जारी कर रहे हैं। इसलिए जब दूसरों के घर में आग लगाते हैं ना, तो अपने घर में भी आग कभी न कभी पहुंच ही जाती है। कट्टरपंथ से देश का भला नहीं होने वाला है, सबका साथ सबका विकास से भला होने वाला है। मनीष, अब इसी फतवे को लेकर अगर बात की जाए, नसीम सोलंकी तो कह रही है कि उनके कहा गया था कि दीपावली के त्योहार पर अगर मंदिर चली जाइए, लेकिन वो आखिरकार इस तरह को किसी की जो रिलीजियस भावनाएं हैं उसे ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। और यहीं पर भाजपा का कहना है कि जब भी चुनाव आते हैं समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं को मंदिर जाना याद आता है। देखिए, बीजेपी आरोप यही लगा रही है और उसके पीछे वजह भी है कि अयोध्या में राम मंदिर बने हुए, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुए लगभग 1 साल होने वाला है, लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई नेता वहां दर्शन करने नहीं गया, जबकि जहां जहां चुनाव है वहां इस तरह की कोशिश कवायद की जा रही है। नसीम सोलंकी जो कि इस्लाम धर्म से आती हैं और वो कानपुर में एक मंदिर में जाकर दीपावली की बधाई दे रही हैं सबको, उसको लेकर मौलाना लोग भी नाराज हो गए और बीजेपी को भी मौका मिल गया। मौलानाओं ने तो फतवा जारी कर दिया कि अगर नसीम सोलंकी ने ऐसा किया है तो अल्लाह से उन्हें तौबा करनी पड़ेगी, अल्लाह से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि इस्लाम धर्म में सिवाय अल्लाह की इबादत के किसी और की इबादत को गुनाह माना गया है। अब नसीम सोलंकी का तर्क यह है कि चूंकि मौलाना लोग बड़े हैं तो इस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, लेकिन वो मंदिर सिर्फ इसलिए गई थी ताकि दीपावली के मौके पर हिंदू भाइयों को वो शुभकामनाएं दे सकें। दीप जलाकर उन्होंने दीपावली की शुभकामनाएं दी थी, मंदिर जाकर दर्शन करने नहीं गई थी। तो अपनी ओर से नसीम सोलंकी का तर्क ये है, लेकिन जो जानकारी है चूंकि वहां
पर उपचुनाव हो रहा है सीसामऊ में, तो ऐसे में नसीम सोलंकी की कोशिश ये थी कि इस्लाम के साथ, जो कि समाजवादी पार्टी का मूल वोटर माना जाता है, मुस्लिम तबका, वो तो जुड़ा ही है, इसके साथ ही अगर हिंदू तबके की ज्यादा से ज्यादा आबादी उनके साथ जुड़ेगी तो शायद चुनावी राह आसान हो जाएगी। इसलिए मंदिर जाने से भी गुरेज और परहेज उन्हें नहीं दिखाई दिया, इसलिए वो मंदिर गई थी। अब चूंकि नाराजगी मुस्लिम तबके में भी फैल गई, तो अब नसीम सोलंकी का ये बयान सामने आया है कि वो सिर्फ दीपावली की बधाई देने गई थी और दीप जलाकर उन्होंने दीपावली की बधाई दी थी। अमिताभ वाजपेयी, जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक है, वो भी उनके साथ थे। लेकिन अब हंगामा होने लगा, मौलानाओं के फतवे जारी होने लगे, चाहे वो देवबंद से जारी हुआ हो या फिर बरेली से जारी हुआ हो, तब नसीम सोलंकी लग रहा है मुसीबत से गिर गई हैं और अब अपनी सफाई में इस तरह की दलीलें पेश कर रही हैं। लेकिन आखिरकार इसका पॉलिटिकली किस तरह से कोई असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है क्या मनीष? क्योंकि यहीं पर अगर जिस तरह से दबाव अगर बीजेपी डालने की कोशिश कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी बीजेपी पर यह आरोप लगा रही है कि पॉलिटिक्स ऑफ हेट खेल रही है बीजेपी। देखिए, समाजवादी पार्टी इस बहाने ये कह रही है कि हम तो सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन बीजेपी बांटने की राजनीति करती है। बीजेपी चाहती है कि भाई भाई से बटेगा तो फायदा उसे मिलेगा, जबकि समाजवादी पार्टी समाज के हर तबके को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, साथ लेने की कोशिश करती है, और वो किसी भी धर्म से जुड़ा हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो सबको साथ लेकर चलकर सबके उत्थान की बात करती है। तो समाजवादी पार्टी अपनी ओर से इस तरह की बात रख रही है, लेकिन बीजेपी के पास मौका है तो निशाना बीजेपी के जो लोग हैं वो कानपुर की इकाई पर साथ रहे, और साथ ही अखिलेश यादव को भी लपेटे में उन्होंने लिया है। चलिए, चुनाव बस कुछ ही दिन बाकी रह गए। आखिरकार अगर उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो कई ऐसी कहानियां और स्टोरीज हैं जो वहां से अभी आती हुई नजर आ रही है। धन्यवाद आपका मनीष, हमारे साथ जुड़ने के